द डेथ ऑफ द बर्ड कैन रिफर माइग्रेटरी बर्ड, और पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखते हो तो वो क्या है, डायस्पोरिक या डायस्पोरा कम्युनिटी। इसको आप माइग्रेटरी बर्ड और डायस्पोरा कम्युनिटी। द वे एनवायरमेंट और यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स अगेंस्ट द माइग्रेटरी बर्ड, जो बर्ड जो सोच करके अपने घर से दूसरी जगह माइग्रेट करके गई है कि वहां पर बेहतर लाइफ होगी, बेटर प्रोस्पेक्ट्स होंगे, शी विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, सर्वाइवल विल बी वेरी इजी फॉर हर, द लाइफ ऑफ हर यंग वंस विल बी quite comfortable, she will have a new life, she will make her new home, and then this will be completely a home like situation. ये थी उसकी उम्मीद, ये थी उसकी विशेष। reality, what turns out to be the reality is something different. And then the poet is talking about those realities which conspire against that survival, the supposed survival, the supposed better prospects of life for the bird or the person. तो जो सोच करके आई थी और जो होता है उसके लिए, वो क्या है? स्टार्टिंग में क्या थी उसकी, तो वही बर्ड है यहाँ पे। डेथ मतलब डेथ ऑफ द होप, ये भी आप समझ सकते हो, डेथ ऑफ एस्पिरेशन और विशेस और प्रोस्पेक्ट्स। ये जैसे बर्ड के लिए फिजिकल भी आप समझ सकते हो इसको, और डायस्पोरिक कम्युनिटी के लिए वो डेथ किसकी है, डेथ ऑफ इमोशनल एग्जिस्टेंस दैट रिजल्ट्स इन alienation, means hanging between the two worlds, the world one that he has left, the one he has come. उन दोनों दुनिया के बीच में, दोनों वर्ल्ड्स के बीच में ही ओसिलिएट इन बिटवीन। ना तो वो अपनी नेटिव प्लेस जो थी उसको कंप्लीटली छोड़ पाया, मन से निकाल पाया, और ना ही जो इसकी जो वेलकमिंग कंट्री है, सपोज्ड कंट्री है, उसके अपने हो पाया। मतलब ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट द न्यू प्लेस, एंड ही हैज ऑल्सो नॉट बीन एबल टू एंटायरली फॉरगेट द पास्ट। द पास्ट रिमेन्स बैरिड इन हिज साइकी। वो कहीं ना कहीं वो हर बार सरफेस करता, कहीं ना कहीं क्या, वो हर बार सरफेस करता। एवरी टाइम ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट, द पास्ट रीसरफेसेस, द अफेक्शन दैट ही हैड हैड, द लव ही हैड हैड, the care that he was given by his dear and near ones is missing here. वो सब यहाँ पे मिसिंग होता है। तो वो डेथ दो तरीके से आप इसको ले सकते हो, बर्ड के लिए भी और उस डायस्पोरिक कम्युनिटी के लिए भी यहाँ पर है, जो पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पूरी पोम को स्टडी करते हो। फॉर एवरी बर्ड देयर इज अ लास्ट माइग्रेशन, मतलब हर किसी बर्ड का, अब यहाँ पे एक जो पोम को पूरे बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, और जो डायस्पोरिक कम्युनिटी आप उसको पैरेलल समझते रहिए। जो बर्ड के लिए फीलिंग्स वही उस पर्सन के लिए भी यहाँ पर है। और ये अब यहाँ पे है कि वेरी फर्स्ट स्टैंजा, वो एक उम्मीद कैसे क्रिएट की जाती है। फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, मीन्स फॉर एवरी पर्सन देयर इज द वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया। हर किसी के माइंड में एक वो जो ड्रीम पॉइंट रहता है, एक ड्रीम प्लेस रहती है, एक ड्रीम प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं लाइफ के लिए, कि समवेयर और अदर इफ वी गेट अ चांस विल गो दिस प्लेस टू सेटल। उस उम्मीद के साथ कि आफ्टर सेटलिंग दैट प्लेस आवर लाइफ विल बी द लाइफ ऑफ रोजेस, द लाइफ विल बी comfortable, the life will be full of luxury, we'll have fun, we'll have all sorts of luxuries and all sorts of comforts in our life, we'll be happy। ये एक सोच करके कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही होगा, ये उम्मीद उसके मन में हर बार पनपती है जब जब उसको डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी होती है। जैसे बर्ड के लिए, एवरी बर्ड दिस हैज दिस लास्ट माइग्रेशन कब, वेन एवर शी कम्स अक्रॉस द विंटर। विंटर यहाँ पे उस कम्युनिटी के लिए क्या हो सकता है, विंटर में रिफर टू द स्ट्रगलिंग पीरियड। जब अपनी नेटिव प्लेस पर स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करती होगी वो या करता होगा, तो उसको एक लग रहा है कि काश इस जगह को छोड़ करके एक ऐसी कम्युनिटी की ऐसी जगह पे जाया जाए जहां से
नई प्रोस्पेक्ट्स लाइफ के स्टार्ट हो, नई दुनिया स्टार्ट हो, और जो दुनिया अपने ड्रीम्स की हो और अपनी एस्पिरेशन की हो। लेकिन वहां पर जाकर के क्या वाकई में वो दुनिया वैसी होती है जो आप सोच करके आए थे? जैसे उस बर्ड के लिए क्या वो एनवायरमेंटल सिचुएशन आर द सेम विच शी हैड इन हर माइंड बिफोर कमिंग हेयर रादर? तो वो चीज क्या है कि वो शायद नहीं है। अगर एक ऐसे डायस्पोरा राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद वो नहीं है। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से लग सकता है, हमें लग सकता है जो दूसरे गए हुए हैं कि यार देर इज मीन्स द बेस्ट ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, उनके बड़े मजे हैं और द बेस्ट लाइफ दे आर लिविंग। बट व्हाट दे रियली फील from their within, in their within, they themselves know. Only they can tell. Only the people who have this kind of feeling can tell. We cannot. हमारे लिए तो यही हो सकता है कि यही लग सकता है कि उनके बड़े मजे हैं लाइफ में, उनकी लाइफ, इट इज द बेस्ट ऑफ लाइफ, इट इज द बेस्ट ऑफ लाइफ दैट वन कैन एवर हैव। और वही उम्मीद हमें हर बार व्हेन एवर वी फेस डिफिकल्टी, हर बार हमारे माइंड में आती है कि यार काश ऐसा हो जाए कि हम भी we are also able to migrate from this place to the place of our dreams. So every bird there is a last migration. Once more, the cooling year can be the year of struggle, the year of winter. यहाँ पे तो बर्ड के लिए विंटर ही है, और पर्सन के लिए क्या है? वो ये स्ट्रगल। जब जब स्ट्रगल होता है, सो दैट स्ट्रगल किंडल्स हर हार्ट विद अ वार्म पैसेज टू द स्ट्रीम टू द समर स्टेशन। ये समर स्टेशन क्या है? द वर्ल्ड, द प्लेस ऑफ आवर ड्रीम्स, जहां पे वार्मर प्लेस है। जो वार्मर प्लेस बर्ड के लिए वार्मर प्लेसेस, और ह्यूमन बीइंग के लिए वो जो एक हेवन, उसको क्या कहते हैं? हेवन, अ प्लेस ऑफ कंफर्ट एंड बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ, जहां पे आप अच्छा फील कर सकते हो, जहां पे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, वो प्रोस्पेक्ट्स। तो उसको सोच करके हर बार उसके मन में ये आता है, जब जब उसको स्ट्रगल फेस करना होता है, कि यार काश ऐसा हो जाए कि वी आर ऑल्सो बी एबल टू गो देयर। लव प्रिक्स, प्रिक्स मतलब प्रोवोक, प्रोवोक द कोर्स इन द लाइट्स अक्रॉस द चार्ट। ये चार्ट क्या है? जियोग्राफिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप थ्रू विच द बर्ड विल टेक इट्स फ्लाइट। ये जियोग्राफिकल मैप को ध्यान में रख करके वो बर्ड अपना कोर्स, अपना वो जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट तैयार या फिर उसके लिए तैयारी करेगी। तो वो जो लव है, लव फॉर दिस वार्म पैसेज, लव फॉर दिस समर स्टेशन, लव फॉर दिस बेटर प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लव फॉर द कंफर्टेबल लाइफ, वो ऑलवेज प्रोवोक्स हर, दैट ऑलवेज इंस्टिगेट्स हर और एल्योर्स हर। इनफैक्ट इट इज लियोर्स हर। वो प्रलोभित करता है उसको, बार बार अपनी उस समर स्टेशन की तरफ आने के लिए प्रलोभित करता है कि जस्ट यू ट्राई टू जस्ट विजिट दिस प्लेस, कम दिस प्लेस, एंड देन यू विल हैव द बेटर लाइफ। Year after year, the speck on the map, divided by a whole hemisphere, summons her to come. और ईयर आफ्टर ईयर रिपीटेडली हर बार जब जब विंटर सीजन आता है, जब जब डिफिकल्ट सिचुएशन उसकी लाइफ में आती है, तब तब उसको वो जो पूरा ये जो समर स्टेशन है, समर स्टेशन सीम्स टू बी कॉलिंग हर, ल्यूरिंग हर टू कम देयर। हर साल का है, एवरी ईयर इन द, यहाँ पे क्या है? इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, एवरी ईयर इन द विंटर सीजन, द मैप विद इट्स डिवाइडेड हेमिस्फेयर। वो मैप ऐसा लगता है कि मैप सीम्स टू बी कॉलिंग, सीम्स टू कॉल हर। ये मतलब क्या है कि जिस तरीके से मैप में सब कॉन्टिनेंट्स और हेमिस्फेयर्स डिवाइडेड होते हैं, सो द मैप विद ऑल इट्स इंट्रिकेट डिटेल्स ट्राइज टू ल्योर द बर्ड टू कम दैट वार्मर प्लेस। समन्स हर, कॉल्स हर, सीजन आफ्टर सीजन। और ये विंटर आफ्टर विंटर, हर सीजन में, हर सीजन यहाँ पे डायस्पोरिक पर्सन के लिए क्या हो सकता है? वो जो पीरियड ऑफ हैंकरिंग, जहां पे उसको लगता है कि आई शुड मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, वो जो सर्ज है उसके माइंड में, वो बार बार जो आती है, वो उसको बार बार कॉल करती है। श्योर एंड सेफली गाइडेड, गोइंग अवे, शी ऑल्सो कमिंग होम। तो ऐसा लगता है कि भाई गोइंग अवे विल नॉट बी सिंपली गोइंग अवे। उसके माइंड में क्या है कि अदरवाइज ऐसा तो कोई सोच करके जाएगा भी नहीं। उसके माइंड में क्या है कि गोइंग अवे विल बी द कमिंग होम। यहां से लीविंग द नेटिव प्लेस विल नॉट बी लीविंग द प्लेस, लीविंग द
नेटिव सेंटिमेंट्स और लिविंग द होम, रादर इट विल बी कमिंग होम ऑल्सो। ये जो समर प्लेस होगी, वो जो समर स्टेशन है या समर प्लेस है, वो क्या होगा, इट विल बी होम लाइक। ये जब तक सोच माइंड में नहीं होगी तब तक आप अंदर से कैसा फील करोगे कि आपको जाना चाहिए। With this feeling in the mind or in the heart, the bird and the person tries to move from the native place to the place of his dream. वो जो जगह वार्मर प्लेस है या जो सपनों की जगह है वहां पर जाने की कोशिश तभी करते हैं, सोच तभी है जब आपको ये लगे कि यहाँ से बेहतर कंडीशंस आपकी लाइफ में वहां पर होंगे। और एनी प्लेस दैट प्रोवाइड्स बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज होम। तो यहाँ पे गोइंग अवे विल नॉट बी गोइंग अवे, ऐसा नहीं होगा कि गोइंग अवे के साथ तो एक फीलिंग ये है सेपरेशन, ये तो ऐसा होगा कि यू आर सेपरेटिंग। इट विल नॉट बी सेपरेशन, separation from your mother tongue, separation from your mother language, separation from your mother culture, separation from your mother land. It will not be separation merely, rather it will be compensated. ये separation जो है अगर है तो it will be compensated by the home like situation. आप जा रहे हो, आप छोड़ भी रहे हो, लेकिन उसके कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या है, होम लाइक सिचुएशन आर अवेटिंग। वो वेट कर रहे हैं आपका, और आप जाइए वहां पे, आपको बेहतर प्रोस्पेक्ट्स लाइफ के मिलेंगे। ऐसा सोच करके बर्ड और वो पर्सन माइग्रेट करते हैं, करने की सोचते हैं। बीइंग होम मेमोरी बिकम्स अ पैशन विद विच शी फीड्स हर ब्रूड एंड स्ट्रॉज हर नेस्ट। और ऐसा लग रहा है कि दैट शी हैज रीच्ड, और उस पर्सन को भी लग रहा है कि वहां पे वो पहुंच चुका है, और ये उसके माइंड में चल रहा है कि वो जो बीइंग होम मीन्स द फीलिंग ऑफ कमिंग हेयर दिस प्लेस। Being home means while the person has come or the bird has come home. यहाँ पे जो वार्मर प्लेस पर आ चुकी है और वो पर्सन अपनी सपनों की दुनिया में जा चुका है। तो उस घर में होने के साथ जो वो इमोशनल इंटेंसिटी थी घर बसाने की, घर में कंफर्टेबल रहने की, जो उसके नेटिव प्लेस में थी, वही उसी इंटेंसिटी के साथ वो क्या करती है, शी स्टार्ट्स फीडिंग हर ब्रूड। ब्रूड मीन्स फैमिली। ब्रूड एंड स्ट्रॉज हर नेस्ट। उसी फीलिंग के साथ वो अपने यंग वंस को फीड करना शुरू कर देती है, और उसी इंटेंसिटी के साथ वो अपना घर बनाना शुरू कर देती है, मतलब कंस्ट्रक्टिंग द नेस्ट। एक क्या है कि सिंस यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग और सिंस यू हैव रियलाइज दैट द प्लेस दैट यू हैव कम इज योर न्यू होम। जब आपका घर हो गया, जैसे गांव से लोग जाते हैं शहर की तरफ, तो जब शहर में उनको लगता है कि नाउ दिस इज आवर होम, दिस इज आवर प्लेस वेयर वी हैव टू रिजाइड, तो फिर वो क्या करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं। घर बनाना शुरू करते हैं, अपने आप को एग्जिस्ट कराना शुरू करते हैं, अपने आप को एक घर जैसी माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको पुराना जो अपना घर है उसकी कम याद आए। ये जो पुराना वो घर जैसी सिचुएशन है उसका कंपेंसेशन यहाँ पर हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर है कि while when she has come here, so she starts feeding her young ones or her family and making her nest, making her home. Aware of the ghost that haunt her heart possession, even though she realizes that the past she has left will not leave her. उसको पता है कि जो पास्ट है, पास्ट गोस्ट की तरह उसको पीछा नहीं छोड़ेगा, गोस्ट की तरह उसको हॉन्ट करेगा और अपसेस करेगा। पास्ट नेवर लीव्स अस इवन दो हाउ एवर फॉरवर्ड वी गो। कितने भी हम आगे बढ़ जाएं, आगे निकलते चले जाएं, लेकिन वो पास्ट जो है, वो पास्ट कभी आपको पीछा छोड़ता नहीं। इवन दो वी रियलाइज दैट स्टिल वी कीप ऑन मूविंग अहेड, लेकिन फिर भी हम आगे कोशिश करते हैं कि आगे ही चला जाए। तो ये उसको पता है कि जो हार्ट्स पोजीशन है, हार्ट्स की जो पास्ट की फीलिंग्स है घर की, वो जो अफेक्शन और द अफेक्शन ऑफ द नेटिव प्लेस, लव ऑफ द नेटिव प्लेस, केयर ऑफ द नेटिव प्लेस, सेंस ऑफ टुगेदरनेस ऑफ द नेटिव प्लेस, वो शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा। इवन दो वी हैव टू रीस्टार्ट आवर लाइफ, इवन दो उसके बावजूद भी एक नई लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करनी है। एक्साइल्ड लव मॉर्निंग विद इन द ब्रेस्ट। वो जो लव है दैट शी हैज लेफ्ट। एक्साइल मतलब क्या है कि जहां आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, वो दैट विल रिमेन इन हर हार्ट। बेस्ट मीन्स इन हर हार्ट, इट विल रिमेन इन हर हार्ट, इट विल कीप हॉन्टिंग हर, इट विल कीप अपसेसिंग हर।
वो उसको obsess करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा. दिस इज वॉट विल हैपन, दिस इज वॉट विल सर्टेनली हैपन ऑलवेज. ये कम से कम चलता ही रहेगा, ये उसको पता है. लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वंस आई रीच दैट प्लेस, आई विल स्टार्ट माई लाइफ अगेन. आई विल feed my young ones, my family. I will make my house home, and then this will be my new home, जहां पे लाइफ मेरी नई तरीके से होगी. लेकिन क्या वो हो पाती है, नहीं हो पाती, वो एक अलग कहानी है, जो कि एक माइग्रेटरी पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. तो इन दैट वे द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन जर्नी ऑल्सो. अफ्रीकन कंट्रीज से जब ये वेस्टर्न कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में वो शिफ्ट हुए, so did he really find what he desired? Did he really get what he hoped? Did he find the life of his dream proving true in the alien land, in the new land, in Australia? तो शायद नहीं मिली, इसीलिए उनको वो रिग्रेट रहता है. वही जो फीलिंग है, वो फीलिंग बार बार अपसेस करती है, आपको परेशान करती है, वो कभी छोड़ते नहीं. लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि यू कीप ऑन मूविंग अहेड, बिकॉज यू नो दैट द काइंड ऑफ लाइफ that I require for my physical existence will be materialized here in this place only. जैसे कि बर्ड के लिए, बर्ड वो अपना पूरा घर छोड़ करके आई है, सब कुछ छोड़ करके आई है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि लाइफ जिंदा रहने के प्रोस्पेक्ट्स तो यहीं पर ही है. लेकिन क्या वाकई में जिंदा रहने के प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं? क्या वो जो लैंड है, जो उसके सपनों की दुनिया जहां पर आई है, वो उसके लिए वैसे ही केयरिंग होगी जैसे कि उसकी खुद की नेटिव प्लेस है? तरीके से वहां पे फिजिकल जो सर्वाइवल के लिए आपकी कंडीशन अच्छी हो सकती है, लेकिन व्हाट अबाउट योर इमोशनल स्टेट? व्हाट अबाउट योर केयर एंड लव दैट यू सीक? व्हाट अबाउट द इमोशनल इंटेंसिटी, द रियलाइजेशन ऑफ दैट इमोशनल इंटेंसिटी दैट यू ऑलवेज फील फॉर? वो तो शायद वहां पर नहीं मिलता. और दैट इज द डेथ ऑफ द इमोशंस इन एन एलियन कंट्री, resulting in sense of alienation, oscillating between two worlds: the past, the previous one that you have left, the new one that you have embarked into. You have neither been able to leave that place, forget that place of your past, nor you have been able to completely embrace the new land. जो नई जगह है, ना ही उसको पूरी तरह गले लगा लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया हर तरीके से, और ना ही जो पिछली कंट्री थी, पिछली जगह थी, उसको भुला दिया. This is how you keep on living. The sands are green with the mirage of valleys. The palm tree casts a shadow not its own. Down the long architrave of temple or palace blows a cold air from moorland scraps of stone. ये एक है delusional. इसको delusional भी आप कह सकते हो. The place she has come proves to be delusional. Illusion create करती है. इल्यूजन किस तरीके से? जो आप सोच करके आए थे, दैट डज नॉट टर्न आउट टू बी द रियलिटी. वो शायद रियलिटी नहीं निकलती जहां से आप छोड़ करके आए हो. सो द सैंड्स आर ग्रीन विद द मिरेज ऑफ वैलीज. मिरेज क्या होती है? इल्यूजन ही होती है. मिरेज व्हेन यू आर इन डेजर्ट, सो ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल पॉइंट, यू फील दैट देयर इज वाटर. वो वाटर की जो एक फिल्म आपको नजर आती है, वो क्या होती है? डेल्यूजनल है. तो उसी को आप इल्यूजन या डेल्यूजन भी कह सकते हो. आपको लगता है कि दूर कहीं जो आपका पॉइंट है, होराइजन का पॉइंट है, द वाटर, द लेयर ऑफ वाटर इज देयर, बट जितना आप उसके पास चले जाते हो, चलते चले जाते हो, वो इमेज उतनी ही आपसे दूर चलती जाती है. मतलब आपकी और उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. जितना आप बढ़ते चले जाते हो, उतना ही वो आपकी रीच से बाहर हो जाती है. लेकिन फिर भी आपके अंदर एक ये रहती है कि यार, देयर इज वाटर समवेयर आउटसाइड, समवेयर फार, एंड इफ वी कंटिन्यू गोइंग वी कैन गेट द होल्ड ऑफ दैट वाटर. वो रेगिस्तान में पानी का एक झरना या फिर पानी का एक सोर्स, जो जिसकी और आपकी डिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, मतलब कांस्टेंट रहती है. सो वो क्या है कि डेल्यूजनल है. ये मतलब एस्पिरेशन, जिन एस्पिरेशन को माइंड में रख करके हम बाहर आए हैं, दूसरी जगह आए हैं, वो क्या होती है? डेल्यूजनल है. दे टीज अस ऑफ आवर सेंटिमेंट्स. सोच करके आते हैं, लेकिन इट डज नॉट टर्न आउट टू बी द सेम. सो mirage of valleys, the palm tree casts a shadow not its own. यानी कि
There are the shadows which seem like the shadows of palm tree, but they are not the shadows of palm tree, or they are not the palm trees. आपके सामने शेडोज ऐसे लगेंगी कि भाई यहाँ पर वो जो आपके मन की या फिर आपके सपनों की जो दुनिया है, वो सपनों की दुनिया एज इट इज बनने के लिए तैयार है और आपका इंतजार कर रही है। लेकिन आप जैसे पहुंचोगे, वो एक आपका एक डेल्यूजन, एक आपका इल्यूजन, एक आपके मन की एक इमेज ही निकलेगी। इट डज नॉट रिजल्ट इन रियलिटी, दोनों के लिए, बर्ड के लिए और उस पर्सन के लिए। डाउन द लॉन्ग आर्की ट्रेव, आर्की ट्रेव मतलब क्या होता है? पैसेज, जो गेट्स, उसके लिए ही यहाँ पे यूज किया जाता है। पैसेज ही कह लीजिए, मोल्डिंग कह लीजिए, पैसेज ऑफ टेम्पल और प्लेस ब्लोज कोल्ड एयर फ्रॉम द मूरलैंड। मूरलैंड क्या होता है? एक डेजर्ट टाइप का, डेजर्ट, स्क्रैप्स ऑफ स्टोन। वहां पे निकलता क्या है? मतलब यू फील दैट you are surrounded by the shadows of palm trees. There are palm trees, there is a source of water, and then you can find the riches of the world, you can find the most soothing environment, you can find most comfortable breeze. लेकिन मिलता क्या है आपको? cold air that is coming from nothing. कोल्ड एयर, जिस कोल्ड एयर को छोड़ करके आए थे, यू कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर कोल्ड एयर अगेन। उस कोल्ड एयर दोबारा से आपको वो वही मिलती है। तो यहाँ पे वही है, डाउन द लॉन्ग आर्की ट्रैप ऑफ टेम्पल और पैलेस ब्लोज कोल्ड एयर फ्रॉम द मूरलैंड स्क्रैप्स ऑफ स्टोन। मूरलैंड स्क्रैप्स ऑफ स्टोन मतलब वही खंडर, जो जिन टेम्पल समझ रहे थे जिनको, वो दैट टर्न आउट टू बी खंडर, रूइंस। उन रूइंस से और उनके पैसेज से आपको क्या मिलती है? वही कोल्ड एयर ही मिलती है। मतलब you came here at this place feeling it to be the place of your dreams, but coming here you got to know, you realize that all you have got is the cold place, or all you have got is the cool air rather than the hot air for which you came. तो वो जो एक पैसेज मिलता है आपको, वो डेल्यूजनल है, इल्यूजन है। इल्यूजन आपके सामने आती है, मतलब पूरा मैकेनिज्म आप ये पूरा कॉन्स्पायर कर रहा होता है कि वंस यू कम एंड देन यू विल cause the situation for your death, the death of a bird. And day by day the whisper of love grows stronger. Whisper मतलब एक call, call from within. अंदर से एक आवाज जो है, जो आपको बार बार खींचे चली आ रही है। अंदर से एक आवाज है जो कि आपको बार बार बुलाती है। It calls you. That delicate voice, more urgent with despair. वो जो delicate voice जो पहले, मतलब when you were in your native place, so the calling to go to other place was delicate one. लेकिन अब since it is now a matter of survival, so now it has become desperate. Now the call has become desperate call. Now it is your compulsion to move from this place to the place of your desire. Once it was the place of dreams, once it was the place of aspiration, बट नाउ सिंस द एडवेंट ऑफ विंटर, विंटर के आने के बाद में वो आपकी वहां पे मत जाना मजबूरी ही हो चुकी है। जो पहले आपको लग रहा था, मतलब व्हेन द थिंग्स वर कंफर्टेबल इन योर नेटिव प्लेस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये था कि यार इफ यू गो देयर सो यू विल हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यू विल हैव बेटर क्लाइमेट, बेटर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एंड देन योर लाइफ विल बी लाइफ इन हेवन एंड दिस और दिस। बट यहाँ पे आने के बाद में आपको लगा है कि वो जो डेलिकेट वॉइस थी, जो आप अंदर से एक सॉफ्ट फीलिंग थी, सॉफ्ट वॉइस थी कि यू कम हेयर एंड देन यू विल फील द बेस्ट ऑफ लाइफ, द मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ एवर, द मोस्ट सूदिंग लाइफ एवर। अब वो क्या बन चुकी है? द मोर अर्जेंट विद डेस्पेयर। नाउ इट हैज बिकम द कंपल्शन, कस्टम एंड फियर कंस्ट्रेनिंग हर नो लॉन्गर। कस्टम एंड फियर मतलब फियर ऑफ सर्वाइवल। ये अब चीजें जो है, मतलब घर की जो फीलिंग्स है वो अब उसको रोकती नहीं। जब मजबूरी होती है, मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिए, व्हेन अ पर्सन लिविंग इन अ विलेज फेसेस द कंपल्शन ऑफ अर्निंग मनी, so he has to leave everything, the parents, the home, the native place, the comfortable life, everything he has to come, he has to leave and then come in a city where he keeps struggling, he struggles and keeps struggling. वो गांव से आया हुआ वो बच्चा या वो पर्सन
उसके लिए फिर अब कमाने और स्ट्रगल करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता उसकी लाइफ में, व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन। सिमिलर इज द कंडीशन ऑफ दिस बर्ड। पहले जो उसके मन के एक फील रहता होगा कि यार इफ वी गो टू दैट प्लेस तो वो बड़ी लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन आने के बाद में पता चला जैसे जैसे सिचुएशन घर पे टफ हुई, विंटर के आने के बाद में सिचुएशन टफ हो गई, आपको जाना ही पड़ता, जाना ही पड़ा। तब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सोचा था वो शायद नहीं होगा। सो कंस्ट्रेनिंग हर नो लॉन्गर था। अब वो जो फीलिंग थी, घर की फीलिंग्स थी, कंफर्टेबल रहने की फीलिंग्स थी, या वो डर था, डर डर फ्लॉप होने का या फिर अनसक्सेसफुल होने का, अब उसके कोई मायने नहीं रखते। नाउ सिंस इट हैज टू गो, इट हैज टू गो। अब क्योंकि जाना है तो जाना ही है, उसमें फिर कोई कंसिडरेशन फिर नहीं रहती। ड्राइव्स हर एट लास्ट ऑन द वेस्ट लीक्स ऑफ एयर। लीक पहले क्या होता था, इन पास्ट टाइम्स इट वाज द मेजरमेंट, इट वाज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द द पैसेज थ्रू एयर या वाटर, सी का या फिर एयर का वो जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, उसको नेविगेट करने का एक मेजरमेंट होता था। इट वाज अ मेजरमेंट ऑफ नेविगेशन। सो कंपल्शन ड्राइव्स हर नेविगेट द पैसेज एंड देन शी गोज अवे। जो पहले एक उम्मीद, जो पहले एक मन में एक हसरत थी, एक पहले एक विश थी, वो अब कंपल्शन बन चुकी है। नाउ द बर्ड हैज टू गो। जैसे जैसे टाइम पास में आया, अब तक ये था, ये सब मन की बात थी कि वहां पे जाएगी वो बर्ड, तो वहां पे उसके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली वेदर होगा, और ये लाइफ ऐसी होगी, वो लाइफ ऐसी होगी। शी विल बी एबल टू फीड हर यंग वन, शी विल बी एबल टू मेक हर न्यू नेस्ट, न्यू होम। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आया, विंटर आई, अब वो जो विशेष थी, विशेष अब कंपल्शन में क्या कन्वर्ट हो गई। एंड नाउ शी हैज ओनली वन कंपल्शन, दैट इज टू लीव द नेटिव प्लेस एंड टू क्रॉस द नेविगेशन पैथ एंड मूव दैट प्लेस। अ वैनिशिंग स्पेक, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, द स्पेक, वही जो दूसरे पहले स्टैंजा में था स्पेक, वो टाइनी स्पॉट, जो स्पॉट जहां पे उसको आना है, वो जो स्पॉट जिस जगह को मन में रख करके सोचा था कि उसने कि यहाँ पे विंटर एरिया है और वहां पर जाएंगे तो वो समर एरियाज में काउंट होती है वो जगह, और वहां पे बेहतर लाइफ होगी। तो अब वो स्पॉट क्या होता है, वो धीरे धीरे वैनिश होता हुआ दिखाई देता है। मतलब जैसे उसने उड़ान भरी, नेविगेशन है, नेविगेशन सपोर्ट करना बंद कर देता है, जो नेविगेशन सिस्टम है। मतलब जिस तरह का प्लान बनाया था उसने, वो प्लान फ्लॉप होता हुआ उसको लगने लगता है। A vanishing speck in those inane dominion, single and frail, uncertain of her place. And now वो जो नेविगेशन था, वो नेविगेशन शायद उसको साथ छोड़ते हुए नजर आता है। अब वो जगह जो उसको पहले क्लियर, उसके माइंड में क्लियर पिक्चर थी कि दिस इज द प्लेस एंड देन गोइंग देयर आई कैन हैव ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, आई विल बी एबल टू फीड माय यंग वंस, माय फैमिली, एंड आई विल बी एबल टू मेक माय न्यू होम, दिस विल बी माय होम। जो उस जगह, एलियन जगह, वो होम बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो उड़ान भरती है, वो जो नेविगेशन सिस्टम था वो फेल हो जाता है। मतलब जो मन की जो इच्छाएं थी या विशेष थी, वो विशेष अब एक सिर्फ मजबूरी का नाम, मजबूरी का एक फॉर्म ले लेती हैं, और मजबूरी भी क्या है, धीरे धीरे वो सब्सटेंशियल नहीं रह पाती। वो जो माइंड में इमेजेस थी, वो इमेजेस धूमिल सी होने लगती हैं। अ वैनिशिंग स्पैक इन दोज इननेन डोमिनियन, सिंगल एंड फ्रेल, फ्रेल मीन्स डेलिकेट और वीक, डेलिकेट और वीक, अनसर्टेन ऑफ हर प्लेस। और शायद ऐसा लगता है कि नाउ शी डज नॉट नो वेयर शी हैज टू गो। अब धीरे धीरे तो जैसे जैसे वो अब आगे बढ़ती है, ऐसा लगता है कि शायद उसको रास्ता अपना खो चुकी है, या फिर वो जो जगह को माइंड में रख करके आई थी, वो जगह वहां पे है ही नहीं। दैट वॉज द प्लेस ऑफ नो वेयर, शी kept her as a strong image, but the moment she started going, the place has lost its existence. वो शायद मन में एक जगह बनाई थी, वो जगह कहीं एग्जिस्ट करती नहीं, तो इसलिए वो क्या, अनसर्टेन ऑफ हर प्लेस, अलोन इन द ब्राइट होस्ट ऑफ हर कंपेनियंस, लॉस्ट इन द ब्लू अनफ्रेंडलीनेस ऑफ स्पेस। ये किस तरीके से है, वंस यू हैव कम हेयर इन दैट एलियन प्लेस,
So even though you are surrounded by many people, but you know underneath that you are alone. यहाँ पे एक क्या है, सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस ऑफ लोनलीनेस यहाँ पर है. अलोन इन द ब्राइट होस्ट ओवर होस्ट मतलब group of her companions, though she has many companions when she has come here in this different place. However, she feels like lost in the blue unfriendliness of space. यहाँ पे blue unfriendliness of space जैसे कि blue sky, the entire vast stretch of sky, where she has many birds, but those birds don't seem to be friendly. She feels alone, she feels lonely. Then she feels it closed now, the appointed season. Closed now. Now she feels the appointed season. Appointed season means the warmer season. The warmer season of the warmer station. The invisible thread is broken. Invisible thread कौन सा है? वो जो एक फीलिंग थी यहां पर आने की, जो कनेक्ट किए हुए थी. फीलिंग ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, फीलिंग ऑफ होप, या होप ऑफ फाइंडिंग अ होम लाइक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हेयर. वो जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जा रही है. वो थ्रेड जो है, वो कनेक्शन जो है वो टूटता नजर आ रहा है. द इंडिविजुअल थ्रेड इज ब्रोकन एज शी फ्लाइज. जैसे ही उसने अपनी उड़ान भरना शुरू हुई, वो जो कनेक्शन था, जिस कनेक्शन को लेकर के चल रही थी, जो वो पूरा प्लान था उसके माइंड में, और जो विशेष थी वो विशेष तो अब विशेष नहीं रही, कंपल्शन हो चुकी है, क्योंकि इसको विंटर सीजन में माइग्रेट होना ही होना है, चाह करके भी ना चाहते हुए. विलिंगली अनविलिंगली शी हैज टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट हर एग्जिस्टेंस. इफ शी रिमेन्स देयर इट विल किल हर. तो अब मजबूरी है, लेकिन जहां पर जाना था वो जगह भी अब उसको एक जगह डेल्यूजनल लगने लगी है. वो जो कनेक्शन था, कनेक्शन खत्म हो चुका है. इज ब्रोकन एज शी फ्लाइज सडनली विदाउट वार्निंग और एनी रीजन. अब ऐसे ही अचानक से ही, मतलब शी डज नॉट हैव एनी कंफर्मेशन दैट द कनेक्शन विल बी लॉस्ट और नॉट. जैसा आप ये पूरा नेविगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचोगे, जैसे एक वॉयजर, एक यात्रा करने वाला जा रहा है, जर्नी करने के लिए जा रहा है, और उसका कनेक्शन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू या जो भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया. देयर इज नो कम्युनिकेशन एंड देन द पैथ इज ऑल्सो नॉट सीन. रास्ता भी दिख नहीं रहा, कम्युनिकेशन भी खराब हो गया है या फिर ब्रोकन हो चुका है. हाउ ही कैन फील द सिमिलर इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द बर्ड. अब कम्युनिकेशन खत्म, जगह पता नहीं कि कहाँ जाना है, कहाँ पे लैंड करना है, कहाँ पे उतरना है, क्या जगह है, वो वार्मर कंट्रीज. तो अब उसको वो एक सर्जिंग होपलेसनेस. और ये कैसे हुआ है? इट हैज कम विदाउट एनी वार्निंग. ऐसा भी नहीं है कि शी एंटिसिपेटेड दिस, शी हैड प्रीमोनिशन. उसको पहले से पता था कि अब कनेक्शन खत्म होने वाला है, या उसको पहले से पता था कि अब सिचुएशन डिफिकल्ट होने वाली है. शी केप्ट ऑन फ्लाइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन द कनेक्शन इज ब्रोकन. All of a sudden she feels blank, completely blank. अब उसको लगता है कि कुछ नहीं बचा. The guiding spark of instinct wings and die. जो गाइडिंग स्पार्क थी, अब तक एक चीज थी जो उसको गाइड किए चले जा रही थी. अब तक एक मन में उम्मीद थी बाहर जाने की, अपने घर बचाने की, एक सर्वाइवल की. वो जो एक गाइडिंग स्पार्क थी, एक मोटिवेशन जो होता है, सेल्फ मोटिवेशन, यहाँ पे समझ लीजिए, सेल्फ मोटिवेशन या एक उम्मीद, होप. वो जो स्पार्क थी, वो इंस्टिंक्ट मतलब क्या था? नेचुरल इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर से आ रही थी, फ्रॉम विदिन, इंस्टिंक्टिव. विंग्स एंड आईज. विंग्स मतलब जैसे क्या है ना, कि एक बार क्या कहते हैं, फड़की और फिर बंद हो गई. वो जो कनेक्शन था, कनेक्शन खत्म होने से पहले, स्नैप होने से पहले, एक बार क्या फड़का और फिर खत्म. विंग्स एंड डाइज. कनेक्शन इज broken, completely nowhere. Try as she will, the trackless world delivers no way. अब she is struggling finding her way. अब वो चाह रही है, कोशिश करना चाह रही है उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. Even though hard she is trying. However hard she is trying to find the connection to go to that place, but there is no connection at all.
वो कनेक्शन हो नहीं पा रहा। ये ट्रैकलेस वर्ल्ड, अब दुनिया तो है उसके सामने, द वर्ल्ड इज वेरी वास्ट, द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, हाउ एवर इट डज नॉट शो एनी पैथ। ये उसी तरीके का है कि आपको चारों तरफ खुला आसमान है, पता नहीं जगह कौन सी है जहां पे आपको जाना है, ना ही उसका रास्ता मिल रहा है, ना ही वो जगह दिख रही है। ऐसी पूरे, इफ यू आर सराउंडेड इन वाटर, यू आर इन द सी मिस्ट, आपको पता है कि द स्ट्रेच इज वेरी वास्ट, लेकिन कहाँ पे जाना है, कौन सा वो स्पॉट है, वो पता नहीं, और उसका रास्ता क्या है वो पता नहीं। द ट्रैकलेस वर्ल्ड डिलीवर्स नो वे, शी डस नॉट कम अक्रॉस एनी वे एट ऑल, once the connection is broken, she finds herself clueless, wayless, pathless, trackless. The wilderness of light, no sign. Wilderness of light. Wilderness मतलब क्या है, जैसे वीराना होता है। No way, no sign of life, no sign of hope anywhere. ठीक, द इमेंस एंड द कॉम्प्लेक्स मैप ऑफ हिल्स एंड रिवर्स मोक्स हर स्मॉल विजडम विद इट्स वास्ट डिजाइन। अब क्या है उसके सामने, दो शी इज एबल टू फाइंड मैनी वैलीज, she is able to see rivers, she is able to see mountains, she is able to see hills, but all these geographical variations seem to be mocking her of her tiny wisdom, the wisdom with which she was flying. जिस विजडम को लेकर के वो उड़ान भरी थी उसने, उस विजडम का मजाक उड़ते हुए नजर आ रहा है। और ये मजाक कौन उड़ा रहा है, द इमेंस एंड कॉम्प्लेक्स मैप ऑफ हिल्स एंड रिवर्स। ये पूरा एक बड़ा मैकेनिज्म, पूरा ऊपर से लग रहा है कि पूरी, जैसा आप ऊपर जाइए कहीं हिल स्टेशन पर और नीचे की तरफ देखिए तो आपको लगेगा पूरी खाई है और वैलीज है और एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के पीछे और फिर और पहाड़ और फिर बीच बीच में नदियां भी हैं, लेकिन यू डोंट फाइंड द वे। अगर आपको एक पहाड़ से दूसरी तरफ जाना है और यू डोंट नो द वे, सो यू फील ट्रैकलेस, यू फील क्लूलेस इवन दो द थिंग्स आर बिफोर यू। क्योंकि एकदम से आप उस खाई में भी कूद नहीं सकते और उस नदी में भी आप छलांग नहीं लगा सकते और आपको पता नहीं कि कौन सा कहां से जाएगा। यू डोंट फाइंड एनी वे दो द थिंग्स आर क्लियरली विजिबल बिफोर यू। तो ऐसा लगता है कि वो सारा जियोग्राफिकल मैप जो है वो आपको आपकी उस इंफॉर्मेशन से मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पे यही लग रहा है कि इमेंस ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स मैप ऑफ हिल्स एंड रिवर्स सीम टू बी मॉकिंग हर विजडम, उसकी जो विजडम विद विच शी फ्लू, जिस विजडम को ध्यान में रख करके वो उड़ान भरी थी उसने, वो विजडम अब साथ छोड़ते हुए नजर आ रही है और उसका और मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई क्या सोच करके तू यहाँ पे आई थी और क्या विजडम थी तेरी, मतलब योर नॉलेज सीम्स टू बी ऑफ नो अवेल, जीरो। Mocks her small wisdom with its vast design. The darkness rises again from the eastern valleys. आप वेस्टर्न वैली से ईस्टर्न वैलीज की तरफ आते हुए, ईस्टर्न वैलीज ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ ही जनरली आती है। वेस्टर्न कंट्रीज में ही वो एरिया ठंड का है, वहीं से माइग्रेट होकर के बर्ड यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में आती है। लेकिन जिस जगह का जो फिल्म या जगह की इमेज उभरने के बजाय क्या आ रहा है वहां से, डार्कनेस राइजेस। जो ईस्टर्न वैलीज जहां से एक रास्ता दिखना चाहिए था, ब्राइटनेस निकलनी चाहिए थी, एक रास्ता दिखना चाहिए था कि दिस इज द वे, गाइडिंग दिस वे और गाइडेड बाय दिस वे यू कैन रीच दैट प्लेस, द प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। लेकिन उस जगह से क्या निकल के आ रहा है, डार्कनेस। द मोर शी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन, द मोर कंफ्यूज्ड शी इज फीलिंग। कंफ्यूजन और डार्कनेस ही वहां से रिजल्ट हो रही है। The darkness rises from the eastern valleys and the winds buffet her with their hungry breath. Buffet मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि they are ready, the winds, the cold winds, the winds are ready to digest her, to eat her. ऐसा लग रहा है कि उसको वो खाने के लिए तैयार है। With their hungry breath, ऐसा लग रहा है कि जो winds of that place they are ready to engulf her, eat her and consume her, completely consume her. With their hungry breath, जो winds की इंटेंसिटी देखकर लग रहा है कि they are very hungry, they are ready to engulf, eat this bird. And the great earth with neither grief nor malice. ये great earth मतलब क्या है कि you assume that lost in the air में ही वो उसने क्या किया, अपना रास्ता खो दिया और अब सर्वाइवल कंडीशंस भी नहीं है वहां पे, और वहां पे वो शायद उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। अब उसकी डेड बॉडी जो है वो नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे क्या है, द अर्थ, द ग्रेट अर्थ विद नीदर ग्रीफ नॉर मैलिस। अर्थ सीम्स टू बी वेरी इनडिफरेंट, यानी किसी को पूरे यूनिवर्स में
किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वेदर द बर्ड हैज टू डाई और नॉट। यानी कि वही बात है कि जो पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाकर के रहना शुरू कर दे रहा है, नो बडी इवन केयर्स। घर वाले भी, ये जो नेटिव प्लेस है वो भी सोचते हैं कि भाई यू हैव गॉन, सो you know your work knows you are accountable for your ups and downs, you are accountable for your success and failure, you left this place with the hope of getting better prospect, सक्सेसफुल हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी तुम जानो। ऐसे इस बर्ड के लिए नो बडी, मतलब नो एंटिटी, जो यूनिवर्स की कोई भी एंटिटी, रिवर और जो वैलीज और माउंटेन्स, हिल्स, ट्रीज और पूरी एंटायर अर्थ, नथिंग, नो एंटिटी हैज एनी एम्पैथी, एनी सिंपैथी फॉर द बर्ड। तो ना तो किसी के पास कोई ग्रीफ है, अर्थ को रिसीव करना है, उसकी डेड बॉडी को रिसीव करना है सपोज करिए, तो उस अर्थ के पास ना तो दुख है और ना ही मैलिस। मैलिस मतलब द फीलिंग ऑफ मीन्स इविल फीलिंग्स। तो ना तो मन में कोई कड़वाहट है उसके खिलाफ, ना ही उसके लिए ग्रीफ है, मतलब इट इज इनडिफरेंट, डिस्पैशनेट। द अर्थ इज क्वाइट डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट मतलब इनडिफरेंट, क्वाइट इनडिफरेंट। द अर्थ डज नॉट माइंड वेदर द बर्ड रिमेन्स अलाइव और डाइज। अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जिंदा है बर्ड या नहीं है, या फिर वो जिस उम्मीद से आई है उस उम्मीद को यहाँ पे वी शुड हेल्प, वी शुड ट्राई टू मेक हर फील कंफर्टेबल इन दिस प्लेस, कोई फर्क नहीं किसी को। रिसीव्स द टाइनी बर्डन, टाइनी बर्डन इज द बर्डन ऑफ डेड बॉडी, ये डेड बॉडी ऑफ हर डेथ, टाइनी बर्डन ऑफ द डेथ, यानी फिजिकल बॉडी जो ऊपर से वो डेथ हुई उसकी बर्ड की और नीचे जाके गिरी। तो उस बर्डन किसका, कि भाई ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है उसके ऊपर क्या बर्डन है, मतलब जिस जगह के लिए आई है, एक कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि यार इस जगह पे क्या सोच करके जो आया था बंदा, उस सोच को या उस उम्मीद को हमने रियलाइज नहीं किया, तो समवेयर और अदर वी आर अकाउंटेबल फॉर द इनकन्वीनियंस वी हैव कॉज्ड टू हर, शायद होना चाहिए। तो ना तो उसको है और ना ही क्या कहते किसी और एंटिटी को। किसी और एंटिटी में जैसे कौन आएगा, वो जो हिल्स आ जाएंगी, माउंटेन्स आ जाएंगे, या फिर रिवर्स आ जाएंगी, या फिर पूरी वैलीज आ जाएंगी, मतलब किसी भी नेचुरल एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा whether the bird has gone or not, whether she has reached the place she wanted or not, whether she has found the comfortable life or she has died, nobody, nothing, no entity has any concern for that। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस अर्थ ने उसको being very dispassionate, being very indifferent, उस बर्ड ने उसको और रिसीव कर लिया है। ये बात खत्म हुई कि भाई हम क्या करें। You came leaving your home, finding this as a comfortable zone or assuming this as your new home, you came, we did not invite you, we did not call you, तो हमने तो कोई बुलाया नहीं था जो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। You came for the better life, you could or you could not find this, you are responsible for your life। तो ये उस पर्सन के लिए भी जो माइग्रेट करके जा रहा है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, वहां के जो लोग हैं वो कोई इम्पैथी, कोई सिंपैथी नहीं है। whether they feel emotionally bankrupt, whether they feel emotionally sound, nobody cares। so after all they have to manage their life themselves, emotionally, physically, temporally, every front, हर किसी फ्रंट से उनको खुद को ही सपोर्ट करना होता है। वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो। उनको तो एक और ये लगता है कि हाँ तुम बाहर दूसरी जगह के हो, यहाँ पर आए हो, यहाँ पे शायद हमारे लोगों का हिस्सा मारोगे। एक इविल फीलिंग तो हो सकती है लेकिन एक सपोर्टिंग फीलिंग तो शायद ही हो। तो कोई किसी को फर्क नहीं। यहाँ पर भी हो सकता है कि अर्थ और यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, नेटिव बर्ड्स, उनको भी लगे कि ये दूसरी बर्ड माइग्रेट करके आई है तो ये यहाँ पे इस रिसोर्सेज को, जिन रिसोर्सेज पे हमारा हक था, उनको ये कंज्यूम करेंगे। तो अगर मरती है तो मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। So this is how the bird has died, or the whole mechanism, whole universe seemed to be conspiring against her death। और शायद पूरी यूनिवर्स में किसी को ना तो फर्क पड़ा और ना ही फर्क किसी को होना चाहा। ठीक। सो इस दो तरीके से आप इस पोम को एक्सप्लेन कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन आएगा, एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा और दूसरा आएगा पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को आप जब लोगे इसमें, तो क्या होगा, आपको पर्सन
और माइग्रेशन और डायस्पोरा, इनको पॉइंट बना करके यूज करना होगा. मीन्स इट इज द स्टोरी इन मेटाफोरिकल वे, a story of a person who leaves his native place and comes to some place of his desire and dreams. Whether he receives what he desired or not is yet another matter. While coming, he had many plans, he had deep intensity, but when the time of coming came, he loses that something is missing. He feels that something is missing. जैसे आपके उस अपनी सपनों की जगह पे जाने का मन जहाँ पे करता है और जगह जब टाइम आता है जाने का, सो यू फील दैट समथिंग यू आर लिविंग बिहाइंड. शायद अपना अपनों को, अपनी जगह, अपने घर, अपना पास्ट, अपना बचपन, सब कुछ आप पीछे छोड़ करके जा रहे हो, जो शायद आपको दोबारा से कभी ना भी मिले. वो शायद लोग भी दोबारा से ना मिले जिनको छोड़ के जा रहे हो. वो जगह जहाँ पे शायद आने के रास्ते बंद हो जाए आपके लिए, जिसको छोड़ करके जा रहे हो. और जो ये प्यार जो यहाँ पे था वो शायद यहीं पे ही रह जाएगा. द प्लेस और द पीपल यू आर गोइंग टू मीट एंड स्टे, वो आपके लिए एक एलियन ही रहेगी. और आप मरो या जिंदा रहो या फिर कुछ भी हो आपका, नो बडी हैज और विल हैव एनी केयर फॉर यू. तो उस रिगार्ड से भी आप इस पोम को एक्सप्लेन कर सकते हो.